हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं जिसने चर्चा उठाई है मुद्दे ने, वो मुद्दा है कि एनडीटीवी जो है वो अब अदानी का हो गया है। जी हाँ, देखिए एनडीटीवी वो एनडीटीवी है जो हमेशा से ही कह सकते हैं अदानी अंबानी इनके विपक्ष में बोलता आया है। और देखिए जो उनके यहाँ कह सकते हैं सबसे अच्छे पत्रकार हैं, जो एंकर हैं रवीश कुमार, जो मतलब पूरी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी इस टाइप के मुद्दे हों, या कह सकते हैं कि जो भी एंटी गवर्नमेंट, या बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, उनमें अगर किसी एक चैनल का नाम है तो वो एनडीटीवी है। देखिए जो कह सकते हैं प्रो गवर्नमेंट हैं वो बोलते हैं कि एनडीटीवी बेकार है, बाकी सब जो अच्छे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ बोल रहे हैं। तो देखिए मीडिया का जो स्थापना था वो यही पर्पस था, इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि उसको अधिकार है, उसकी फ्रीडम है कि भाई वो आपसे सवाल पूछे, तीखे सवाल आपसे पूछे जाएं। तो अब एकमात्र जो स्तंभ बचा था एनडीटीवी के रूप में, जो मतलब पूरी तरह से विरोध कर रहा था इन सब चीज़ों का, अब वो भी अदानी का हो गया। यानी अब पूरी की पूरी मीडिया जो है वो अब कह सकते हैं कि प्रो गवर्नमेंट हो चुकी है। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या टाइमलाइंस थी। देखिए जिसका विरोध यहाँ पर जो एनडीटीवी के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, या जो भी कहें उनके मालिक हैं अभी प्रणव रॉय, उनका क्या कहना है और आखिर ये हुआ कैसे। देखिए कह सकते हैं कि बहुत ही धीमे धीमे, यानी किसी को पता नहीं चला और पूरा एनडीटीवी अदानी ने अपने नाम कर लिया। तो आखिर ये हुआ क्या, ये टाइमलाइन क्या है, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए कहानी क्या होती है, कहानी ये है कि गौतम अदानी की जो कंपनी है, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी अदानी मीडिया ग्रुप करके। उन्होंने 23 अगस्त को क्या घोषणा की, एक्वायर्ड 29.18 स्टेक इन एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविज़न, यानी एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी जो है खरीद ली है। एंड विल लॉन्च एन ओपन ऑफर फॉर 26% स्टेक इन द कंपनी। उन्होंने सेबी के लिए बोल दिया कि भाई सेबी से हम इसके लिए परमिशन मांग लिया है। इसका मतलब क्या है कि 29% हमने खरीद लिया है, 26% और खरीद लेंगे तो इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी टोटल मिला के 55%। देखिए कोई भी कंपनी अगर किसी लिस्टिंग कंपनी पे मालिकाना हक जताती है तो देखिए उसको 51% स्टेक होना चाहिए, वो उस कंपनी का ओनर हो जाता है, मालिक हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी में आपको 25% ज़्यादा हिस्सा खरीदना है तो आपको एक ओपन ऑफर लाना होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई 29 तो हमने जो है इंडायरेक्ट मार्केट से ले लिया है, बाकी 26% हम ओपन मार्केट के थ्रू यानी ओपन ऑफर में लेंगे। तो ये दो चीज़ यहाँ पर की गई। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम जो हिस्सा है एनडीटीवी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखिए अगर ये देखेंगे आप तीनों मिला के, ये वाला हिस्सा जो है प्रमोटर के पास है, यानी 61.45%। उसमें से अगर आप देखेंगे तो 15.94% जो है प्रणव रॉय के पास है और 16.32% ये उनकी वाइफ राधिका रॉय के नाम पे है। और देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है कुल मिला के हिस्सा यहाँ पर आपका 29.18%, और ये है RRPR, राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब यानी ये सारा हिस्सा कायदे में देखा जाए तो आप देखेंगे भाई 61% के आसपास तो हिस्सा इनका ही एनडीटीवी वाला होगा। तो फिर आखिर अदानी ने कैसे इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए ये जो आप रेड वाला हिस्सा देख पा रहे हैं जो RRPR होल्डिंग है, ये हिस्सा जो है अदानी ने खरीद लिया है। अब आप बोलेंगे अदानी वाले तो बोल रहे हैं कि हमने तो बेचा नहीं, हमसे बात ही नहीं हुई और उसने खरीद लिया, जब ये हिस्सा तो उनका है। तो इसके पीछे का एक जो कहानी है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अभी आप समझ के चलिए ये हिस्सा उन्होंने उनसे खरीद लिया। अभी वर्तमान में 29% हिस्सा अदानी के पास है, हालांकि 32% अभी भी रॉय के पास है। इसका मतलब अभी जो वर्तमान की स्थिति है आज की डेट में वो अभी भी इसके मालिक हैं। बाकी देखिए रिटेल के पास 12 पॉइंट समथिंग है, और जो हिस्से हैं ये हिस्से हैं पूरे के पूरे जो 30 जून 2022 का डाटा है। एफपीआई के पास जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उनके पास 15% के आसपास टोटल हिस्सा इस कंपनी का है। एनडीटीवी क्या कह रहा है कि भैया ये जो एक्विजिशन हुआ है वाज एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम एंड कन्वर्सेशन विद और कंसेंट ऑफ एनडीटीवी। जो हम एनडीटीवी फाउंडर्स हैं, प्रणव रॉय हैं, राधिका रॉय हैं, ना तो हमसे पूछा गया ना हमसे कोई बात हुई इस बारे में, और इसका एक्विजिशन जो है एक गलत तरीके से हो रहा है। द रॉयज कंटिन्यू टू होल्ड
26% स्टेक इन NDTV। अब देखिए ये शुरुआत कहाँ से होती है, टाइमलाइन पे जाते हैं। अब देखिए आप सभी को पता है कि देखिए गौतम अदानी पिछले 8 सालों में देश में और कहूँ विश्व में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले कह सकते हैं बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अप्रैल 2022 में बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मीडिया भी मेरा हो जाए, तो AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड करके एक कंपनी खोलते हैं वो, क्योंकि उनका काम था भाई मेरे को मीडिया इंडस्ट्री में भी अपने पैर आजमाने हैं। उन्होंने संजय पुगलिया जो है कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वेटरन ये एडिटर हैं, एंकर्स हैं इस टाइप के, तो उनको एडिटर इन चीफ और CEO बना दिया इन्होंने अपनी कंपनी का। मई 2022 में ही उन्होंने एक कंपनी थी जो डिजिटल बिजनेस न्यूज़ प्लेटफॉर्म था, क्वांटिलियन बिजनेस मीडिया QBM, इसमें जो है 49% स्टेक खरीद लिया था। और फिर उन्होंने बोला कि भैया हम क्या है इसमें और भी अपना आगे एसेट अपनाना चाह रहे हैं, यानी हम इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, ये हुआ कि भाई अदानी की शुरुआत कहाँ से होती है मीडिया ग्रुप में। अब है कि ये डील हुई कैसे, तो अदानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सब्सिडी AMG मीडिया, अदानी मीडिया ग्रुप जो है नेटवर्क्स लिमिटेड ऑन ट्यूसडे बोट VCPL, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, यानी उसको इन्होंने इस कंपनी को यानी VCPL को जो है AMG ने खरीद लिया है, ठीक है। और ये जो VCPL है ये वो कंपनी है जिसने 2009-2010 में जो NDTV के मालिक हैं राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, जो उनकी कंपनी है RRPR, उसको 403 करोड़ का लोन दिया था। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि जो RRPR है NDTV के जो मालिक हैं उनकी जो कंपनी है उसको लोन मिला, कहाँ से मिला, उसको लोन दिया गया VCPL द्वारा। अब VCPL किसकी हो गई है, अदानी की। जब ये अदानी की हो गई है तो ये जो लोन दिया था ये अदानी का लोन हो गया। अब लोन के बदले में उनको क्या दिए गए थे, उनको दिए गए थे शेयर्स कंपनी के VCPL को। तो VCPL को क्या बोला गया, भाई जो हमारी कंपनी है RRPR जो NDTV में 29.12% हिस्सा होल्ड करती है, उसमें आपके ये जो लोन है हम आपको उसकी शेयर्स दे देते हैं, यानी 99% हिस्सा उसमें दे देते हैं। आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके शेयर से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अदानी ने जो स्टेक खरीदा कैसे खरीदा, अदानी एंटरप्राइजेज एक्वायर्ड VCPL। VCPL वाज एंटायरली ओन्ड बाई, पहले जो था नेक्स्ट वेव टेली वेंचर था इसके नाम से था, यानी इसके पास उसकी ओनरशिप थी। VCPL ओन्स एनी टाइम कन्वर्सेशन वारंट्स ऑफ RRPR। राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय के जो कंपनी के वारंट्स थे वो उनके पास थे और वो कभी भी एनी टाइम कन्वर्टेबल थे, यानी उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या था, दीज एक्सरसाइज वारंट फ्रॉम 99.99% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ NDTV's प्रमोटिंग कंपनी RRPR, यानी RRPR के 99.99% शेयर्स जो थे वो उन्होंने कन्वर्ट कर लिए, जो NDTV का हिस्सा था 29%, ठीक है। RRPR अलोंग विद द इंडिविजुअल फाइंडिंग मेंबर स्टेक, वो 61% से ज़्यादा यहाँ पर स्टेक रखते थे। 29% जो ये बताया मैंने आपने, ये अब जो VCPL के पास था वो अदानी के पास पहुंच गया है। यानी कहानी यहाँ से, अदानी साहब आप बोल रहे हैं कि भाई हम 26% के लिए ओपन ऑफर लेके आएंगे ताकि हम इस कंपनी के मालिक हो जाएं। तो जो मैंने आपको बताया उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, RRPR ने क्या बोला VCPL को कि भैया तुम ऐसे करो, हमारे पास ये जो तुमने लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री लोन, इसके बदले में हम आपको अपनी RRPR जो है उसमें 99.9% स्टेक दे देते हैं, उसके वारंट देते हैं, शेयर दे देते हैं। और RRPR के यानी 99 यानी 100% जो RRPR उनकी हो गई। अब RRPR का जो हिस्सा है वो NDTV में 29% है, 29.18%। अब यानी आप चाहें तो कभी भी इसको बुना सकते हैं। अब जब बुनाने का नंबर आया तो देखिए यहाँ से बुनाया जाएगा क्योंकि उसके पास सारे शेयर इसके हैं। तो अब हुआ क्या, अब अदानी साहब ने क्या किया, अदानी साहब ने यही बोला कि भैया ये कंपनी हमारी होगी और ये जो उसके पास हिस्सा था, जो वारंट थे, वो हमने कन्वर्ट कर लिए हैं। अब कहानी देखिए शुरू कहाँ से होती है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है पहले मुकेश अंबानी से शुरू होती है और कहानी गौतम अदानी तक जाती है। देखिए ये है, आप देखिए VCPL देख पा रहे हैं, तो VCPL है कहाँ, देखिए VCPL से पहले मैं अब इसके ऊपर के 3 स्तंभ दिखा देता हूँ आपको मैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसकी जो एक छोटी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, उसी के अंदर से एक कंपनी बनी
सिनाओ रिटेल, यानी जो उससे लिंक कंपनी थी, और उससे लिंक कंपनी बनी वीसीपीएल। यानी ये जो कंपनी थी कायदे में सारा काम जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत कर रही थी, यानी मुकेश अंबानी के अंतर्गत ये काम कर रही थी। तो इसने वीसीपीएल ने क्या किया, प्रणव रॉय को 403 करोड़ का लोन दिया यहाँ पर। अब ये जो वीसीपीएल है ये अदानी मीडिया ग्रुप की हो गई है, तो जो 403 करोड़ का लोन था, अब ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब इन पे 403 करोड़ का लोन है। अब इनके पास वारंट थे कि भैया हमारे पास ये वारंट है इतने शेयर के, आप जब चाहो उनको अपने नाम पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही काम यहाँ पर अदानी मीडिया ग्रुप ने किया है कि वो इन्होंने इस शेयर्स को अपने नाम पे कर लिया। अब एनडीटीवी का जो ये हिस्सा था, जो वीसीपीएल था, अब वो एएमजी के नाम पर हिस्सा चढ़ गया है। ठीक है, अब ये जो हुआ है वीसीपीएल्स एक्विजिशन ₹113 यानी 114 करोड़ के आसपास में ये डील हुई। ये हिस्सा उन्होंने खरीद लिया और बोला भैया हमने सेबी को लेटर लिख दिया कि भैया हमें 26% ओपन मार्केट से खरीदना है, जिसका टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है ₹294 पर शेयर के हिसाब से। तो आप बोलोगे अभी क्या प्राइस चल रहा है, देखिए 360-380 रुपये के आसपास वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो प्राइस चल रहा है एनडीटीवी का। ये 380 रुपये जो प्राइस है ये चल रहा है, और ये प्राइस 294 बोल, क्योंकि ये आपसे एक साथ देखिए 26% हिस्सा खरीद रहे हैं। यानी अगर आपका, मैं कुछ अभी जस्ट आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं इसको, ये चार्ट देखिए कहाँ से आया है। 1 जनवरी 2021 को इस शेयर का प्राइस था 41 रुपीज़, और सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं तो बात चलने लगी मीडिया में कि भैया इसको नज़र है इस पर अदानी की। तो यहाँ पर देखिए जो शेयर का भाव 100 रुपये हुआ करता था उस टाइम पे, बढ़ते 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 380 रुपीज़ तक पहुँच गया। यानी इस लालच में कि भाई अदानी का नाम चल रहा है पूरे देश में, तो ये इसको अदानी खरीदेगा, धीरे धीरे सब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये शेयर का प्राइस इतने भाव पर यहाँ पर पहुँच गया। तो अब उन्होंने बोला भैया 294 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अब हमको दे दो इसको, जिसको भी अगर बेचना चाहता है कोई भी, तो वो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता है। अब बात आती है कि विल अदानी बी एबल टू गेट ए कंट्रोलिंग स्टेक इन एनडीटीवी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया अदानी जो है अभी उसके पास केवल 29% हिस्सा है, तो क्या उसको कंट्रोलिंग स्टेक मिल सकता है, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या फिजिबिलिटी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी उनके पास जो है इसका मैक्सिमम हिस्सा 32% है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपको दिखाया था। देखिए 4 शेयर होल्डिंग्स जो हैं ऐसे हैं जो इंटरलिंक डायरेक्टर्स, यानी कंपनी इधर से उधर उधर से इधर आपस में इंटरलिंक करते रहते हैं। उनके पास 8% के आसपास यहाँ पर एनडीटीवी का शेयर है। छोटे छोटे 4 कंपनी हैं ये, जिनके 1%, 1.5%। अगर ये भी अदानी को दे देती हैं तो देखिए 7%, 36% प्लस हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो हिस्सा है ये ओपन मार्केट में है, कुछ एफपीआई के पास है। इसके बाद एक है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जो देखिए लगभग 10% हिस्सा एनडीटीवी का होल्ड करता है। ये क्या है, देखिए मलेशियन का इन्वेस्टमेंट फंड है ये, और इस कंपनी का देखिए इसने हिस्सा खरीद रखा है 1.69% अदानी एंटरप्राइजेज में है, अदानी पावर में भी है, यानी अदानी की सारी कंपनियों में भी इसका हिस्सा है। और अगर ये भी चाहता है कि भाई मैं अच्छा खासा पैसा बना लूँ, कहाँ 40-50 में मैंने खरीदा होगा, 294 मिल रहे हैं पूरे बैच के, तो मैं इसको बेच देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अगर ये दोनों बेच दें तो यहाँ पर 46% हिस्सा जो है यहाँ पर अदानी के पास आ जाएगा। हालांकि कंपनी का मालिक तो नहीं हो जाए, हालांकि ओवरऑल जो स्टेक है वो इनके पास आ जाएगा, लेकिन कंपनी का मालिक कब होगा, जब 51% हो जाएगा। तो उसके लिए ही इन्होंने क्या है ओपन ऑफर मंगाया है 26% के लिए, कि जो 26% है वो भी अगर छोटे मोटे जो जिनके पास है ये अवेलेबल है ओपन मार्केट में, वो हमको दे दें तो हमारे पास जो है 55% एनडीटीवी का हिस्सा हो जाएगा। और उस 55% के साथ क्या है, अदानी एनडीटीवी ये बन जाएगा, यानी अदानी जो हैं इसके मालिक हो जाएंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, ये काम बहुत धीरे से हुआ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हुआ, किसी को भनक तक नहीं लगी है। हालांकि अब ऑप्शन क्या है, अभी ऑप्शन ये है कि एनडीटीवी इसके लिए हो सकता है कि कोई केस करे, सेबी का अप्रूवल होगा पहले इसका। अगर सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अगर इस मूव को अप्रूव कर देता है, देखिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एनडीटीवी अदानी एनडीटीवी बन जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो देखिए ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए बात ये है कि बात उन्होंने डायरेक्ट ना खरीदा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो अदानी ने एनडीटीवी को अपने नाम लगभग कर लिया है। और मुझे यहाँ पर कोई ऐसी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है कि अदानी एनडीटीवी नहीं होने वाला है। तो देखिए हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, बट अभी तक पॉइंट ये है कि ये धीरे से साइलेंटली कह सकते हैं, पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे ये काम यहाँ पर अदानी साहब कर लिए हैं। और एनडीटीवी जो एकमात्र अभी तक इकलौता स्तंभ बचा था मीडिया का, जो
कह सकते हैं कि पूरी तरह से या एंड कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं था, वो भी यहाँ पर अब गवर्नमेंट के पक्ष में आ जाएगा। और देखिए जितने भी धीरे धीरे आगे चुनाव आएंगे, आपको लगता है कि जो भी आपको अपोज में है, आप धीरे धीरे विपक्ष हर टाइप में, चाहे मीडिया में विपक्ष हो या वैसे विपक्ष हो, अगर ऐसा करने से हमारे की स्थिति मजबूत होती है तो देखिए उसी की तरफ भी इसको एक कदम माना जा सकता है। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।